बहुत सारी समस्या है। एज अ काउंसिल मेंबर मैंने देखा भी है पटना विश्वविद्यालय समस्याओं को, तो बहुत सारी समस्या है। लेकिन अगर हम बात करें समस्या की, तो सबसे पहले एडमिशन प्रक्रिया जब शुरू होती है, शुरुआत जब हम विश्वविद्यालय में आते हैं तो देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट चाहिए कुछ और, मिलता कुछ और है। उसके बाद सीबीएस सिस्टम जो अभी लागू हुआ है, हर वर्ष जो हर एक महीने बच्चे को फ़ी भरना पड़ता है, उसमें हम लोग मध्यम वर्ग से आते हैं, हम लोग को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद टाइम टाइम पे एग्जाम में उससे प्रेशर बढ़ता है। अगर हम पदाधिकारी के पास जाए, रिजल्ट में दिक्कत है, रिजल्ट में मार्किंग करने में दिक्कत। अगर हम पदाधिकारी के पास जाए तो पदाधिकारी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हमें लगता है उनको रिस्पॉन्स। क्या इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोई आवाज़ उठाते थे क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। सब चुनाव के पहले बोलते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद हम लोग को नज़र में भी बहुत कम आते हैं, कैंपस में भी बहुत कम घूमते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पटना यूनिवर्सिटी का जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है वो भी उसका भी कुछ बिल्डिंग में कुछ मतलब फॉल्ट हो गया है, इसमें अभी रिपेयरिंग नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ें जो नहीं है यहाँ, तो एजुकेशन फैसिलिटी उतना ज़्यादा नहीं है। टीचर की बहाली हुई है अभी, डिपार्टमेंट का हाल जाके देखिएगा तो डिपार्टमेंट का हाल ऐसा है कि हर जगह जाली वाली सफाई होता नहीं है ना हो गया। तो हम लोग को हॉस्टल में वाईफाई नहीं लगा हुआ है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है बिल्डिंग से कई सालों से। हमारे हॉस्टल से डीआईजी थे गुप्तेश्वर। अच्छा, गुप्तेश्वर जी जो डीआईजी थे हमारे। हाँ, हमारे हॉस्टल से ही पास आउट है। मिंटू छात्रावास से मिंटू छात्रावास से बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण जी मिंटू छात्रावास से ही पास हुए हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी जो मिंटू छात्रावास से ही पास। स्टार्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमीत लाइव न्यूज, और आप सभी को परसुमीत लाइव न्यूज में स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना ज़िले में, और पटना ज़िला के पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में हैं। और आप सबको हम बता देना चाहते हैं, पटना यूनिवर्सिटी में जैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन का जो इलेक्शन होने वाला है, कल यानी इलेक्शन होने वाला है, और आज हम देखना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि क्या क्या जो कमी है पटना यूनिवर्सिटी में और पटना कॉलेज में क्या कमी है, क्या स्टूडेंट। और आपको बता देना चाहते हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं, अगर मान के चलिए अगर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, लीडरशिप करते हैं, लीडर बनते हैं हमारे देश को और हमारे राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा योगदान रहेगा। और बहुत सारे हम देखते हैं कि जो लीडर होते हैं कोई उल्टा फुल्टा या सामाजिक तत्व ही बन जाते हैं आज के समय में। लेकिन जिस तरह से हमारे यूनिवर्सिटी को अगर छात्र आगे बढ़ता है, अगर लीडरशिप करता है, अगर तो इस तरह से हमारा बिहार राज्य और हमारे देश का विकास होगा। और वैसे ही हम दिखाने का जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लोगों से हम पूछेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए या फिर क्या क्या कमियां हैं, क्या कमियां दूर होना चाहिए। और आज़ादी का अमृत महोत्सव तो हम लोग मना रहे हैं, लेकिन हालांकि जो पटना यूनिवर्सिटी है अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिल पाया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हम जानेंगे और आप लोग देखते रहिएगा पटना यूनिवर्सिटी के बारे में। और भी जो वीडियो है, और हमारे साथ मौजूद हैं जो कि स्टूडेंट है हमारे साथ, जो कि पटना यूनिवर्सिटी के ही छात्र हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या क्या जो अभी इस बार जो चुनाव होने वाला है स्टूडेंट यूनियन का, और पटना यूनिवर्सिटी में क्या क्या बदलाव होना चाहिए, इनसे हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पृथ्वीराज है और मैं पटना कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। कौन से डिपार्टमेंट से हैं? मेरा डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी जी। कौन सा ईयर है आपका? मेरा सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर है जी। अब तो दूसरा साल हुआ आपका या अभी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए? हाँ, दूसरा साल हुआ है और बहुत सालों बाद यहाँ पे चुनाव हो रहा है। मेरी फर्स्ट टाइम है जो मैं पटना कॉलेज का, पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव देख रहा हूँ। काफ़ी चुनाव का माहौल बना हुआ है, सभी अपनी पार्टी अपनी प्रचार के लिए काफ़ी मेहनत भी कर रही है। और जैसा देखिए कल हम लोग का वोटिंग है, तो प्रशासन भी यहाँ पे अपने मतलब सुरक्षा के लिए हम लोग के लिए प्रशासन भी तैनात है। जैसा कि आप देख सकते हो वहाँ बैठे हुए हैं बहुत सारे, पूरा चुनाव का माहौल बना हुआ है। और हम लोग छात्रों का मांग है कि हम लोग पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का दर्जा दें। हम लोग की सरकार से ही शुरू से मांग रही है कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का दर्जा दे। हमारे कॉलेज में अभी बहुत सारी प्रोफेसर की कमी है, बहुत सारी फैकल्टी की कमी है। हमारे वाशरूम में भी वाशरूम ठीक नहीं है। हमारी जो अभी तक जो सिलेबस है वो भी कंफर्म नहीं हुआ है। एग्जामिनेशन को लेकर बहुत सारा मुद्दा है। तो कुछ छात्र इन सब मुद्दे को लेकर आए हैं हमारे यूनिवर्सिटी में, और उन लोग से बातचीत भी हुई है कि हमारे कॉलेज में इतनी सारी प्रॉब्लम है। तो सर ये मतलब हम लोग को जिम्मेदारी को समझे और इससे मतलब
पहले जो छात्र यूनियन के जो लीडर मतलब थे, क्या इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोई आवाज़ उठाते थे क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। सब चुनाव के पहले बोलते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद हम लोग को नज़र में भी बहुत कम आते हैं, कैंपस में भी बहुत कम घूमते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पटना यूनिवर्सिटी का जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है वो भी उसका भी कुछ बिल्डिंग में कुछ मतलब फॉल्ट हो गया है, इसमें अभी रिपेयरिंग नहीं हुआ है। बहुत सारा हॉस्टल में इशू है, बहुत सारे मतलब जैसे पटना कॉलेज का जो गेट था शताब्दी द्वार, वो 100 साल पे बना था। मेट्रो बनने के लिए वो शताब्दी द्वार को तोड़ दिया गया। इन लोग भी देखा जाए हम लोग का जो शताब्दी द्वार है, यहाँ पे हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी आ चुके हैं। तो शताब्दी द्वार के उद्घाटन मतलब 100 साल पूरा था, तो इसीलिए शताब्दी द्वार पड़ा, इसके लिए आए हुए थे। लेकिन अभी देखा जाए तो पटना यूनिवर्सिटी पटना कॉलेज का जो बाउंड्री है उसको तोड़ दिया गया। अभी तक कोई छात्र इस पे कोई चर्चा नहीं की है। हाँ, सही बात बोल रहे हैं। और पटना यूनिवर्सिटी का अभी हम दिखा रहे हैं, पटना कॉलेज का जो बाउंड्री है वो भी तोड़ दिया गया है जी। और क्या पटना कॉलेज से आप बिलोंग करते हैं, पटना कॉलेज से में पढ़ते हैं, इसके लिए क्या क्या सुविधा अभी नहीं है पटना कॉलेज में? कैंटीन वगैरह के लिए है सही से सुविधा? हाँ, हम लोग के क्लास में स्मार्ट बोर्ड नहीं है, पानी पीने की मतलब RO नहीं लगा हुआ है, प्लस लाइट का फैन का ये सब प्रॉब्लम है। बेंच टेबल बहुत जगह टूटे हुए हैं, यही सब प्रॉब्लम है हम लोग के लिए। मतलब हमारे क्लास में तो बहुत दिन झाड़ू भी नहीं लगते हैं, कभी कभी महीना में 2-3 बार लग जाता है। और हमारा जो टाइमिंग होता है क्लास का 9:30 से होता है, लेकिन टीचर 10 बजे आते हैं। इन सब को भी हम कोशिश करेंगे, जो छात्र नेता जो इस बार के मतलब प्रेसिडेंट पे खड़े हुए, इन लोग को कोई भी जीत के आए तो इन लोग कैसा चेहरा आप चुनेंगे? कैसा चेहरा जो छात्रों के हित में काम करे और जो मेहनत करे, जो हमेशा से के बहुत सारे जो प्रेसिडेंट खड़ा हुए हैं, NSUI का हो, JDU का हो या RJD का हो, मतलब RJD का हो, JDU का हो, कोई भी पार्टी का हो, तो सभी से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो भी इस माटी से जुड़े हुए हैं, पटना यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, उन लोग हमारे छात्रों के लिए कुछ करें। क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी से ही लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी, JP नड्डा, रविशंकर प्रसाद मिश्रा, बहुत सारे लीडर निकले, लेकिन उन लोग निकलने के बाद मतलब नहीं ध्यान दे रहे, बैक रिटर्न नहीं हुआ, ध्यान नहीं दे रहा। हाँ, बैक रिटर्न नहीं हुआ है। और जैसे कि हम लोग मिंटू छात्रावास का स्टूडेंट है। छात्रावास में आप रहते हैं? जी, मैं मिंटू छात्रावास का स्टूडेंट हूँ। 1907 में बनी थी हमारी हॉस्टल। उस हमारे हॉस्टल में भी बहुत सारा इशू है। मतलब हम लोग गंगा किनारे रहते हैं, तो अभी ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, मतलब इंटरनेट का ज़माना हो गया, तो हम लोग को हॉस्टल में वाईफाई नहीं लगा हुआ है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है बिल्डिंग से कई सालों से। हमारे हॉस्टल से DIG थे गुप्तेश्वर। अच्छा, गुप्तेश्वर जी जो DIG थे हमारे। हाँ, हमारे हॉस्टल से ही पास आउट है। मिंटू छात्रावास से मिंटू छात्रावास से बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण जी मिंटू छात्रावास से ही पास हुए हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी जो मिंटू छात्रावास से ही पास आउट हुए हैं। तो पहले जो पटना यूनिवर्सिटी का माहौल था, पहले पटना यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जाना जाता है। तो हम लोग छात्र अपने प्रेसिडेंट से ही मांग करें कि पहले जैसा हमारे यूनिवर्सिटी को बनाने का कोशिश करें, और हम लोग उनका पूरा समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। देखिए, जानने का हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो पटना यूनिवर्सिटी है, पुराने समय में पटना यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा था, लेकिन आज के समय में इस तरह से जो नेता है अपने छवि को बनाने के लिए, हालांकि एजुकेशन के बारे में बात लोग करते हैं, लेकिन इस तरह से पटना यूनिवर्सिटी को आगे किस तरह से सही डायरेक्शन में ले जाना चाहिए, या फिर किस तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए मानना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बिहार का है एकमात्र जो कि इतना पुराना जो यूनिवर्सिटी है, और बहुत बड़े बड़े लीडर जो हैं, जैसा कि हमारे साथ भाई जो हैं बताएं कि जो JP नड्डा थे, और बहुत सारे जो रविशंकर प्रसाद जी थे, और नीतीश कुमार जी थे, लालू यादव जी भी थे, पटना यूनिवर्सिटी के ही एक से स्टूडेंट मतलब रह चुके हैं, रेवेन्यू रह चुके हैं। और इस तरह से हम जानने की कोशिश करें। बहुत सारे सुविधाएं को भी दिक्कत है, सुविधाएं नहीं है पटना कॉलेज में, पटना यूनिवर्सिटी में। जो छात्रावास है, छात्रावास में वाईफाई वगैरह का भी बहुत सारे हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन का समय आ गया है, ऑनलाइन का ज़माना है, बहुत सारी समस्याएं हैं। और इस तरह की समस्या होगा तो फिर किस तरह से जो स्टूडेंट हैं यहाँ से बड़े बड़े ओहदे पर पहुँचेंगे। और हालांकि बहुत सारे जो हम दिखाने का काज कर रहे हैं क्या क्या समस्या है, और अभी तो फिलहाल जो चल रहा है स्टूडेंट यूनियन का जो इलेक्शन चल रहा है, और दिखाने का हम जानने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से जो स्टूडेंट है किस तरह का कैंडिडेट चूज कर रहे हैं। और देखिए, जैसा कि हम अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से जो इलेक्शन जो हो रहा है स्टूडेंट का, और पटना कॉलेज में अभी इस वक्त मौजूद हैं। एक्सक्यूज में, क्या नाम है? इशिका। देख रहे हैं कि इस बार जो स्टूडेंट काउंसलिंग जो इलेक्शन जो होने वाला है पटना यूनिवर्सिटी और पटना कॉलेज में, क्या कहेंगे इसके बारे में? अभी हमको जाना है, अभी हमको बहुत लेट हो रहा है।
और देखिए अभी बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, उनसे हम जानकारी ले रहे हैं कि क्या जो इस बार क्या नाम है आपका? कुंदन नाम हुआ हमारा। कौन से कॉलेज से? हम दरभंगा उससे। दरभंगा से। क्या इस बार जो इलेक्शन होने वाला है क्या बदलाव मतलब करना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, क्या कॉलेज में पटना यूनिवर्सिटी में नहीं है और होना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें जो नहीं है यहाँ तो एजुकेशन फैसिलिटी उतना ज़्यादा नहीं है। टीचर की बहाली हुई है अभी, डिपार्टमेंट का हाल जाके देखिएगा तो डिपार्टमेंट का हाल ऐसा है कि हर जगह जाली वाली सफाई वफाई होता नहीं है। दूसरी बात कि पानी और वॉशरूम का सिस्टम इतना ख़राब है कि आप जाके देखिएगा बच्चा पढ़ेगा क्या। हर जगह का बात होता है तो कम से कम स्वच्छ पानी और शिक्षा का व्यवस्था काफ़ी अच्छा होना चाहिए। वो कैसा कैंडिडेट इस बार चूज कर रहे हैं? कैंडिडेट कैसा भी हो जो हम लोग के लिए खड़ा रहे। और देखिए अभी जो कि हमारे साथ अभी जा रही हैं कैंडिडेट हैं पटना यूनिवर्सिटी से, और जो कि एक्सक्यूज में क्या नाम है? मानसी सर। अभी चुनाव लड़ रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। किस चीज़ से? अध्यक्ष पद के लिए। पटना यूनिवर्सिटी से? जी अच्छा चुनाव है। किस पार्टी से भी बिलोंग करते हैं क्या? देखिए हमारे साथ अच्छा अच्छा तो गठबंधन है, तो पार्टी का बिलोंग करने की बात ही कहाँ आती अच्छा है। देखिए बहुत सारे हम देखने का जो काज कर रहे हैं पटना कॉलेज में, पटना यूनिवर्सिटी में क्या बदलाव होना चाहिए आप अगर जीतती हैं तो इस बार? पटना विश्वविद्यालय में बहुत सारी समस्या है। जो काउंसिल मेंबर मैंने देखा भी है पटना विश्वविद्यालय समस्याओं को, तो बहुत सारी समस्या है। लेकिन अगर हम बात करें समस्या की तो सबसे पहले एडमिशन प्रक्रिया जब शुरू होती है, शुरुआत जब हम विश्वविद्यालय में आते हैं तो देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट चाहिए कुछ और, मिलता कुछ और है। उसके बाद CBS सिस्टम जो अभी लागू हुआ है, हर वर्ष जो हर एक महीने बच्चे को फ़ी भरना पड़ता है, उसमें हम लोग मध्यम वर्ग से आते हैं, हम लोग को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद टाइम पे एग्जामिनेशन से प्रेशर बढ़ता है। अगर हम पदाधिकारी के पास जाए रिजल्ट में दिक्कतें, रिजल्ट में मार्किंग करने में दिक्कत। अगर हम पदाधिकारी के पास जाए तो पदाधिकारी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हमें लगता है उनको इतना अच्छे से बिहेव नहीं करते हम लोग के साथ, ना हमारा सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम आते हैं तो ये सिर्फ जो इक्वालिटी है वो हम पूरे विश्वविद्यालय के अंदर लेके आएंगे और छात्र एक एक करके हर एक पदाधिकारीगण से मिल सकेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं बहुत सारे लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर हैं कि जो कि पटना यूनिवर्सिटी से ही निकले हुए हैं। क्या इस बार आपको सपोर्ट मिल रहा है क्या इसमें पटना यूनिवर्सिटी? देखिए हमारे साथ छात्र छात्राओं का पूरा समर्थन है पटना विश्वविद्यालय में, तो ऑब्वियसली हमारा काफ़ी ज़्यादा मतलब समर्थन मिलेगा। और इसमें छात्र नेता बड़े कितना भी मंत्री महामंत्री उतर जाए, चाहे वो नीतीश कुमार उतर जाए, नीतीश सत्ताधारी उतर जाए, वो मैटर नहीं करता। जब तक छात्र छात्राओं का साथ रहेगा जरूर निकलेंगे। देखिए मानसी झा जो कि है कोई भी पार्टी से बिलोंग नहीं करती हैं और ये जो पटना यूनिवर्सिटी से जो प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं, और यूनिवर्सिटी के बाद भी क्या चुनाव लड़ना चाहेंगे क्या? देखिए वो भविष्य का देखा जाएगा कि बड़े लीडर भी निकले हुए हैं यहाँ से। जी बिल्कुल, अगर हमें अवसर मिलती है तो जरूर हम करेंगे। बिल्कुल धन्यवाद। और देखिए इस तरह से हम जो कि जानने की कोशिश किए जो कि प्रेसिडेंट पद से जो अभी पटना यूनिवर्सिटी से लड़ रहे हैं चुनाव, और